हम और आप है ना, ये कौन है? मैं और आप सब, यानी ये है ग्राहक। ग्राहक होने के नाते मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, व्यापार करता हूँ, पैसे कमाता हूँ। तो पैसे कमाने के बाद करता क्या हूँ? खर्चा करता हूँ ना। क्या हर महीने जो पगार मिलती है मुझे, हर जो प्रॉफिट कमाता हूँ मैं, वो क्या सब बैंक में जमा हो जाता है सेविंग के रूप में? जवाब है नहीं। जिस स्पीड से आता नहीं है ना, उससे डबल स्पीड से पगार अगर 2 तारीख को आती है तो रात के 12 बजे जीरो अकाउंट होता है हमारा। यस या नो? मैं वहां से निकला, मुझे पता है इसके बारे में। तो ग्राहक होने के नाते मैं सुबह से शाम मेहनत करता हूँ और कमाए हुए पैसों को खर्च करता हूँ किसी न किसी बाजार में। ये पीछे है हमारा बाजार। मुझे कोई भी सामान सुबह चाहिए, सुबह उठते हुए साबुन चाहिए नहाने के लिए ना, कहाँ से लेके आऊंगा मैं? नजदीक की दुकान से। ये दुकानदार साबुन घर पर बना रहे क्या? नहीं। वो साबुन कहाँ से आ रहे? बड़ी दुकान है, होलसेल में सामान लेकर आते हैं। ये रिटेल शॉप वाले हैं, ये कौन है? होलसेल वाले। होलसेल का सामान कहाँ से आ रहा है? किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, बड़े लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर सामान घर पर बनाता है। कहाँ से आता है? कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट के जरिए। और ये बीच में कौन है? ये एक स्टार मान सकते हैं आप। ये है विज्ञापन करने वाले हीरो, हीरोइन, सेलिब्रिटी, जिसको हम फेमस कहते हैं। ये कौन है? स्टार्स। कंपनी कोई सामान बनाती है, इनके जरिए वो विज्ञापन करती है, प्रचार करती है, टीवी पे, पेपर में, नेट पे, यहाँ वहाँ, बस में, बॉडी लगता है ना। लक्ष्य नाम का साबुन ही है, कैसे मालूम पड़ा? तो जवाब क्या है? विज्ञापन। और ये हीरो हीरोइन जो हमारे होते हैं हिंदुस्तान के या दुनिया के, ये फ्री में काम करते हैं, सेवा करने आते हैं? जवाब है नहीं। करोड़ों रुपए का एग्रीमेंट होता है ना, इतने करोड़ हमको चाहिए, हम ये करेंगे। और विज्ञापन की लागत भी आखिर में कंपनी जोड़ती है अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। अगर कंपनी कोई भी सामान 50 रुपए का बनाती है, कितने का? 50 का। तो विज्ञापन की लागत और इन 4 लोग का मुनाफा जोड़ते जोड़ते वो सामान हम तक आता है 100 रुपए में। एग्री है? क्योंकि बीच में 4 लोग भी सेवा नहीं कर रहे ना, दुकान लगाइए, शटर काम करते हैं, ड्यूटी देते हैं, पैसा लगाए, तो कमाने के लिए बैठे हैं बीच में ना। ये भी कुछ कमाते हैं, 50-25-100 का मिलता है। ये क्या हमारा परंपरागत व्यापार का तरीका है, यानी आज से पहले का तरीका है खरीदारी करने का। आज से क्या है? एक नया तरीका है खरीदारी करने का। आज से हम राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग करने का नया सही तरीका। एक बार चाहता हूँ तालियां हो जाए आदरणीय त्रिलोचन छाबड़ा जी। आज से 22 साल पहले त्रिलोक जी के मन में विचार आया इस आम ग्राहक के फायदे के लिए। किसके लिए? आम ग्राहक कौन? आप और हम और आप। त्रिलोक जी ने कहा कि मैं कंपनी हूँ। इन्होंने क्या कहा? मैं कंपनी हूँ, सामान पहले भी बनाती थी, अब भी बनाऊंगी। लेकिन आपसे क्या मांगा? सहयोग। ये आप ग्राहक है, आप क्या करें? केवल आप हमारा साथ दीजिए। आपको सामान से मतलब है ना, कि विज्ञापन से मतलब है? सामान से मतलब है। इन्होंने कहा कि विज्ञापन और बीच के लोग बीच में ना भी हो तो भी काम चल सकता है। शर्त क्या है? आपका साथ, आपका सहयोग। तो इन्होंने क्या कहा? आप हमारे एसोसिएट दायर हो जाइए, हमसे हाथ मिला लीजिए। इसको कहा गया डायरेक्ट सेलिंग। समझ में आया क्या? नहीं, आज से कंपनी को सीधा किसने मिला दिया? अब ये आगे नया तरीका, पीछे क्या था? पुराना तरीका। यहाँ नुकसान क्या सबसे बड़ा? मिलावटी सामान मिल रहा है कि बाजार में, और विज्ञापन की लागत जुड़ गई, उसमें सामान महंगा भी हो गया। तो 2 बड़े नुकसान है इस ग्राहक को। किसमें? इस रास्ते में, पुराने रास्ते में मिलावटी सामान भी मिलेगा, महंगा भी मिलेगा। और इस रास्ते में आ जाओगे नए वाले में, जिसे मार्केट कहते हैं, तो सामान शुद्ध मिलेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मिलेगा। ठीक। दूसरी बात, विज्ञापन वाले लोग नहीं होंगे बीच में, तो सामान अपने आप सस्ता हो जाएगा। तो कोई जादू किया था त्रिलोक जी ने, छड़ी घुमाई, सकला का बम बम धूम, सामान सस्ता हो गया। ऐसा पिक्चर सामने आपके, वो तरीका पुराना था, ये तरीका। फैसला आपको करना कि आप किस रास्ते को चुनेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। देखना चाहे वो एक गाना ओरिजिनल भी है। इस तरह से मेरा हर महीने का 25,000 बिजनेस वैल्यू होते रहता है। और मैं 12 घंटे का ड्यूटी भी करती हूँ। सुबह 8 बजे से 8 बजे तक मेरी ड्यूटी भी रहती है। सिर्फ मात्र संडे ओनली और एक संडे ही मिलता है जो मेरा सेलिंग करने का समय मिलता है। थैंक यू। देखिए, जो लोग समय का रोना रोते हैं
मैडम ने बताया कि 12 घंटा ड्यूटी करने में वीकली हफ्ते में एक दिन भी काम करके स्टार डायमंड क्लब इश्वर बना जा सकता है। समझते तभी तो बना जा सकता है। जिनके एक बार जब तारीफ होनी चाहिए। साथियों नमस्कार। अरे कृष्ण वाला नमस्कार बोलो भाई। नाम नवल किशोर सिंह, पेशे से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, इसलिए नालासोपारा ईस्ट में डॉक्टर एम.के. सिंह के नाम से जाना जाता हूँ। मैं वासी बिहार प्रांत से हूँ, इसलिए ज्यादातर लोग बिहारी बाबू के नाम से जानते हैं। इस पेशे में हमारे अपलाइन आदरणीय इंद्रजीत मौर्य सर बैठ रहे हैं, रामाशय सर बैठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अक्षर आपको एक और कोर्स कर लेना चाहिए जिसका नाम है एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स। कोर्स में एंट्री ली, आदरणीय मनीषा मैडम से मुलाकात हुई, आदरणीय मिलिंद सर से मुलाकात हुई और न्यूट्रिशन की इतनी डीपली जानकारी उन्होंने दी कि फाउंडर न्यूट्रीचार्ज वीर वीरांगना क्लब से वीर क्लब में शामिल हुआ। और वीर क्लब में शामिल तो 10,000 15,000 बिजनेस वैल्यू से होना होता है, लेकिन उसमें टिके रहने के लिए मिनिमम 20,000 बिजनेस वैल्यू, वो भी न्यूट्रीचार्ज से। दो बेटा है, एक डॉक्टर बन रहा है, फार्मासिस्ट है। आधा न्यूट्रिशन तो खुद खा जाता है, थोड़ा बचता है तो हम खा जाते हैं। बाकी सुबह 8 से 12, शाम को 5 से 10 क्लिनिक चलाते हैं। तो जो लोग स्वस्थ मस्त रहना चाहते हैं उनको भी शेयर कर देते हैं। इस तरह से हमेशा स्टार डायमंड एवं भी रहता है। जय अर्जुन। नाम अनंत दामोदर देव है। आवाज आ रहा है क्या? नाम अनंत दामोदर देव है और जैसे हमारे अपना साहब बता रहे थे तो 25,000 उसके लिए सर प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है सर। उसके लिए 3 बातों का ध्यान रखना है। नियत पे ध्यान रखना है। हमारा नियत क्या है, यानी हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा नजरिया क्या है। लोगों को देने का भाव रखें, लोगों को मदद करने का भाव रखें, लोगों को स्वस्थ करने का भाव रखें। तो हमारा नियत से अच्छा होना चाहिए, एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। दूसरा है सर काबिलियत। काबिलियत 2 चीज पे डिपेंड करता है, स्किल पे डिपेंड करता है और नॉलेज पे डिपेंड करता है। यदि हमारा नियत अच्छा है, हमारा एटीट्यूड अच्छा है तो हमें नॉलेज लेने की जरूरत है, हमें स्किल लेने की जरूरत है। यदि आप नॉलेज लेते हैं, आपका नियत अच्छा है, काबिलियत अच्छा है, तो अपने वजह से 20% इस पर डिपेंड करता है, नियत पे और काबिलियत पे। ये 20% यदि नॉलेज लिए तो उसके लिए सर राइट एक्शन करने की जरूरत है। जो 20% आपकी नियत काबिलियत है तो वो चीज़ को फील्ड में उतारने की जरूरत है। प्रोडक्ट सेल नहीं करना सर, लोगों को आपको डॉक्टर नहीं है, आपके को प्रोडक्ट को सजेस्ट करना है। जय आशीर्वाद। धन्यवाद। गांव में कहावत है, एक बिहारी सब पे भारी। और दोनों बंदे बिहार के ही थे जो स्टार डायमंड क्लब के हैं। एक साथ बताया कि डॉक्टर होने के बाद भी उन्होंने कोर्स किया और कोर्स से क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हमारा विश्वास का लेवल बढ़ता है। और दूसरे भी साथी हैं, उन्होंने भी कोर्स किया। वो डॉक्टर तो नहीं है लेकिन वो डॉक्टर के नाम से जाने लग जाते हैं, आते की खूबी है। इसके बाद हमारा ये जो लास्ट दिन होता है क्राउन क्लब, जिसमें 50% एलिजिबल हुए। मतलब इन्होंने 1 लाख से ज्यादा तुलसी पिंड पे काम किया, सेल किए एक ही महीने में। तो अगर ये राज पता चल जाएगा तो हम सभी कर सकते हैं ना। हम तो मुंबई महानगर में हैं, तो ये साहब से हम जानेंगे इनका नाम क्या है और किस तरह के 50,000 एलिजिबल कंप्लीट किए। अब छोटी अमाउंट है। सर नमस्ते, जय श्री राम। सर मेरा नाम पवन विश्वकर्मा, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। सर मैं पवन विश्वकर्मा, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, कानपुर से बिलोंग करता हूँ। और सर मैं 2 से 3 महीना आरसीएम ज्वाइन किया। सस्ते प्रोडक्ट वजह से और हेल्थी बॉडी की वजह से मैंने आरसीएम किया। बट रनिंग करते हुए अपने आरसीएम में तुलसी पेंट का भी एक आपके पास आया, तो मेरे फील्ड का वो चीज़ आई जिससे मुझे ज़्यादा वर्क आउट कर सकता था। तो मैंने लोगों से सब तुलसी पेंट के बारे में अपने बिल्डरों से, अपने कॉन्ट्रेक्टरों से मैंने बातचीत किया और उसको समझाया कि बाकी के
एशियन में हुआ, डीलक्स हुआ, एपेक्स हुआ, जो भी बाकी कंपनी आज मार्केट में चल रही है सर, उससे तुलसी पेंट अपना बेहतरीन और बहुत अच्छा है। क्वालिटी में भी है, ठीक भी है, सस्ता भी है और उसका कवरेज भी सर ज़्यादा है। जो मार्केट का पेंट अपना कवरेज दे सकता है वो अपना तुलसी पेंट कवरेज दे सकता है सर। ये मैंने आज मेरा 2-3 साइट में अपने चालू कर दिया तुलसी पेंट, बिहार में चालू, मेरा अंधेरी में चालू है। मतलब सर तुलसी पेंट का मुंबई में लाजवाब है ही नहीं, उसको मैंने मुंबई में लॉन्च कर दिया तुलसी पेंट को अपना कि चलेगा, मुझे तुलसी पेंट को मुंबई में लाना ही लाना है। वो मेरे फील्ड का दीजिए, उसको मुझे उतारना ही उतारना है सर। तो मेरा कहना मतलब सर यही है, आप लोग भी इसको एक बार ट्राई करिए और यूज करिए। आज मुंबई में ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमने तुलसी पेंट से टक्कर दे चुका है। एक तुलसी पेंट ऐसा है जो सारी कंपनियों को गिरा सकता है। ये मेरा 100% चैलेंज है सर। धन्यवाद। कम से कम 1 महीने की नहीं बताया, सुना है कभी? 1 साल का बताया। 1 महीने की इनकम है साहब, 1 साल की नहीं है, 1 महीने की इनकम है जो मिनिमम 18 से 20,000, 22-25,000 मुंबई में देखता हूँ। MBA करने के बाद भी लोगों को 10,000, 12,000 की नौकरी मिलती है और ट्रेन में जब चढ़ते हैं तो कहते हैं कि घुसने की बात छोड़ो, दोनों पैर भी ट्रेन में खड़े नहीं होते हैं। और मैं अक्सर देखता हूँ कि एक पैर ऐसा उठा के बेचारे खड़े रहते हैं, खड़े भी नहीं हो पाते हैं। और कितना मिलता है साहब? 10,000, 12,000, 15,000 उनकी करियर शुरुआत होती है। वो 10 साल, 5 साल, 20 साल करने के बाद भी 40-50 तक ये पहुंचते हैं। एक चंद दिनों में उन्होंने डिसीजन लिया और मिनिमम इनकम, इनसे हम बात करेंगे कि सारे पार्ट टाइम कर रहे हैं और 18,000, 20,000, 22,000, 25,000 1 महीने की इनकम ले रहे हैं। फिर से बात करें साहब, इनकम इनकी फाइनल हो गई। इनकी पर्सनल सेमिनार होती है, इनकी पर्सनल प्रोग्राम होती है, आप प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। इनका हम नाम जानेंगे और ये कहाँ से हैं, क्या करते हैं, ठीक है ना? नमस्कार। जय श्री राम। खाना खाया कि नहीं? तो इतनी कंजूसी क्यों है? जय श्री राम। नाम तेजल खाड़े, विरार से बिलोंग करती हूँ और मैं TY BCom में हूँ। BCom की पढ़ाई के साथ साथ मैं RCM बिजनेस को कर रही हूँ और RCM बिजनेस में मेरा सैलरी लेवल है और इनकम की बात बताऊं तो 2 लाख क्रॉस है। हाई मैंने मुझे एक साल हुआ है RCM में, मैं 1 साल से वर्क कर रही हूँ और मुझे किसी भी जॉब का, नौकरी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और डायरेक्टली मैंने RCM ज्वाइन किया और RCM से मुझे बहुत सारी इनकम के मामले में बताऊं या अलग इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो, सब कुछ मुझे RCM से मिला है। तो थैंक यू सो मच RCM। और मैं 2 लोगों का मैं शुक्रगुजार करती हूँ जिन्होंने मुझे RCM में लाया है। एक तो मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सागर गायकवाड़ सर है, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और दूसरा मेरा गुरु मेरी माँ है जिसने मुझे इस फील्ड पर उतराया है और मेरे अंदर के डर को भगाया है। प्लीज अश्विनी मैडम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और थैंक यू दिलोक सर, आपने रोजगार सबके लिए बांटा है। और मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ, मतलब हर स्टूडेंट के लिए जो सीख रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो आज के इस फील्ड के अंदर नौकरी तो नहीं मिलती, पर एक RCM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर स्टूडेंट के लिए एक अच्छा मतलब वरदान के रूप में मिला है। तो थैंक यू सो मच सर त्रिलोक चंद्र सर। स्टूडेंट यहाँ पे कितने हैं, प्लीज हाथ ऊपर करेंगे। आप समझ सकते हैं कि पार्ट टाइम करके 18-20,000, 25,000 महीना कमाया जा सकता है। कहाँ से हैं और क्या करते हैं, 3 बातें। जय RCM। नमस्कार। नाम राम जागीर पटेल, अंधेरी ईस्ट MIDC से।
और वड़ा पाव का धंधा करते हुए, रिक्शा चलाते हुए पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा हूँ। और अब मैं मेरे गुरु ग्रेट श्री रूप नारायण सिंह सर के सानिध्य में सीख रहा हूँ और मिस्टर नरसानी सर के सानिध्य में सीख रहा हूँ। अभी इनकम तो सर बताया कि 18 से 20 हज़ार, टोटल इनकम करीब 3.5 पौने 4 लाख रुपया आ चुका है। जय आरसीएम। समय थोड़ा ध्यान रखेंगे। आपका नाम, कहाँ के हैं, क्या करते हैं? नमस्कार, जय श्याम। मेरा नाम संदेश मोर्सी है। मैं यही विरार बीच में रहता हूँ और मेरे गुरुदेव एक बार चाहेंगे महेश जसवाल सर के लिए हम सम्मान करेंगे, उनके माध्यम से एजुकेशन मिला। और आज मेरा जो टोटल इनकम की बात करें तो 5 लाख प्लस है। जॉब करते हुए सीख रहा हूँ। हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 22,000 प्लस मेरा हाईएस्ट इनकम, पहला इनकम था। और एक ही मैसेज है, कामयाब, मुझे जब पहली बार बताया गया था कि आप जब कामयाब कभी होंगे जब आप कामयाब लोगों की संगत करेंगे तो वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस तरह के प्रोग्राम में आइए, ऐसा मुझे बताया गया था तो मैं आया। आज मेरी जिंदगी बदल रही है, आपकी भी बदल सकती है। जय श्री। नाम, काम, कहाँ के हैं? 3 तक। थैंक यू। समय का फाउंडेशन है, नाम पहले भी बताया, बिहारी बाबू डॉक्टर एनके सिंह। यही नालासोपारा स्कूल में वाकलपाड़ा में रहता हूँ। हमारे अपलाइन सामने बैठे वड़ा पाव बेचते बेचते हमको आरसीएम दे गई लॉकडाउन में। पहले इनकम 441 रुपये, क्योंकि मैं 441 नंबर रूम में रहता हूँ। लास्ट इनकम 32,500 रुपये। टोटल एक दिन ऐसे ध्यान बन गया तो 3.5 लाख रुपये। जय श्री। लीडर की पहचान है, टाइम पे ध्यान रखेंगे। 3 तक। नाम हरिपाल चौहान, मैं भिवंडी से बिलोंग करता हूँ और गैरेज का काम करते हुए, ट्रक बनाते हुए इस काम को मैं सीख रहा हूँ और स्टार पिन जैसे पिन पर मैं पहुँचा। थैंक यू। जय आरसीएम। नाम चंद्र प्रकाश पाल, नायक गांव से बिलोंग करता हूँ। हमारे सर रत्नाकर मिश्रा के ने सिस्टम बताया, उस सिस्टम से करते हुए आज 3 लाख प्लस। जय। नाम सुरेश चौहान, गोरेगांव से बिलोंग करता हूँ। सारे गुरुदेव सामने बैठे, मैं नर्सर सर के माध्यम से सीख रहा हूँ। उनका पार्लर है। टोटल इनकम 7 लाख प्लस। नाम कुमारजीत कुमार गुप्ता, भिवंडी से पीयूसी चलाते हुए 6 लाख प्लस। अक्षय यादव, गांधी से बिलोंग करता हूँ। टोटल इनकम। नमस्कार, मैं आरसीएम। मेरा नाम रेशमा साहू, मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ डेंटल लैब में। उसके साथ में सब लोग बोलते पार्ट टाइम करना है आरसीएम। जी नहीं, फुल टाइम जीना है आरसीएम। क्योंकि रात सुबह से उठने के बाद हम ब्रश लेते, ब्रश के साथ लेते पेस्ट, और रात को सोते समय भी हम लोग सोने से पहले ब्रश और पेस्ट करते। और दिन में जितनी सारी चीज़ें हैं हम सिर्फ आरसीएम का ही यूज़ करते। तो इसलिए आरसीएम को जीना है, न्यूट्रिशन के साथ में, अपने हेल्थ वेल्थ के साथ में। थैंक यू। जय श्री। नमस्कार, नाम मोहन कांत चौधरी, यही बसे से बिलोंग करता हूं और साथियों प्राइवेट जॉब करते हुए आरसीएम में पहले इनकम की बात करें तो 644 रुपया, लास्ट इनकम की बात करें हाईएस्ट इनकम की तो 34,000 रुपया और टोटल इनकम की बात करें तो 7 लाख प्लस। नाम सुभाष चौहान और बोईसर मानका से बिलोंग करता हूँ और हाईएस्ट इनकम 37 लाख प्लस। और हाईएस्ट इनकम 48,000 और टोटल इनकम है 22 लाख। और हमारे सर गुरुदेव रुकना सर के लिए बहुत जोरदार तालियां सर। नाम महेश रावत, पाला से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम सीख के लिए मेरा इनकम हाईएस्ट इनकम है 45,000 और टोटल इनकम होगा 35 लाख। नाम रामचंद्र दामद, गांधी से बिलोंग करता हूँ, सरकारी नौकर हूँ। फर्स्ट इनकम 520 रुपया और हाईएस्ट इनकम 35,000, टोटल इनकम 14.5 लाख प्लस। नाम अजय साहू, प्राइवेट जॉब, फर्स्ट इनकम 512 रुपया, हाईएस्ट इनकम 61,000, टोटल इनकम 750 लाख। गोविंद वैष्णव, मुंबई, प्राइवेट जॉब करता था, पहली इनकम 500 रुपए और हाईएस्ट टोटल इनकम 20 लाख प्लस। जय श्याम।
मैं साहब गणपतलाल शर्मा और इस बिजनेस में आने से पहले बम्बई में खाना बनाना काम करता था और अभी गांव में किराना की दुकान के साथ में पार्ट टाइम को ले रहा हूं और हाईएस्ट इनकम 30,645 प्लस थे। नाम अनल दामोदर देव है और मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली मैं सिविल इंजीनियर हूँ। 60,000 से आरसीएम शुरू किया, 50,000 पर मंथ तक पहुँच गया, टोटल इनकम 24 लाख। एक मैसेज देना चाहता हूँ, जीवन के संघर्ष में पत्थर तो मिलेंगे ही, जीवन के संघर्ष में पत्थर तो मिलेंगे ही। वो पत्थर से हमें डिसाइड करना है कि पुल बनाना है या दीवार बनाना है। परिचय पंचमलाल गुप्ता, आरसीएम से पहले फुटपाथ पे भाजी बेचता था। पहली इनकम 6 महीने बाद 681 रुपया, हाईएस्ट इनकम 47,000 रुपया, टोटल इनकम 47 लाख प्लस। जय आरसीएम साथियों, रविंद्र जैन जालना सिटी से बिलोंग करता हूँ और मेरी जो पहली इनकम थी वो 480 रुपए थी और हाईएस्ट 48,700 रुपए। अभी तक की टोटल इनकम है 9 लाख प्लस। नमस्कार, इंश्योरेंस एडवाइजर नाम रामाश्रय मौर्य। पहली इनकम भूल चुका हूँ, हाईएस्ट 61,000, अब 40,000 से कम नहीं आती है, टोटल इनकम 17 लाख प्लस। नाम रामनाथ शेख है, इस फूड सिस्टम को औरंगाबाद सिटी से बिलोंग करता हूँ। गवर्नमेंट सर्विस करते हुए इसको पार्ट टाइम करता हूँ। फर्स्ट इनकम है 370 रुपए, लास्ट इनकम जो आ गई वो 60,000 थी और टोटल इनकम बात करें 15,60,000। नाम संतोष कुमार चौरसिया, बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर, फुल टाइम बिजनेस को कर रहा हूँ। पहला इनकम आया था 540 रुपया और हाईएस्ट इनकम इसी दिसंबर का जो अभी 5 तारीख को बिजनेस फाइनल हुआ है उसका इनकम जो है और टोटल इनकम की बात करें तो लगभग 20 लाख प्लस। जय आरसीएम दोस्तों, नाम बंशीधर मौर्य, आरसीएम सिटी नाला सुबह से। पहला इनकम 440 रुपए, हाईएस्ट इनकम 25,000, टोटल इनकम 6 लाख प्लस। देखिए लास्ट वाले अचीवर हैं, अचीवर है और टाई कोट नहीं है इनके पास। देना चाहिए माइक, देखो सब लोग मना कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम माफ कर देते हैं। अगली बार कोई भी अचीवर बिना टाई कोट के नहीं आएगा। नमस्कार, राम रत्नाकर मिश्रा, घर घर जाके दूध बेचा करता था। पहली इनकम 59 रुपए, हाईएस्ट इनकम 50,000 प्लस। एक बार जोरदार वेलकम करें प्लीज। प्लीज वेलकम। आप भी चाहते हैं ऐसे रूबी पिन मिले आपको तो सीटी बजा सकते हैं। बात छोटी चाहिए कि लंबी चाहिए? नमस्कार। लालची आदमी थोड़ा सा लालच दिया तो आपकी आवाज निकल गई है ना? क्या बात है। आमची मुंबई मराठी में सिर्फ मेरे को यही शब्द आता है, इससे ज्यादा हमने कोई पकड़ लिया नहीं। प्रमोद गुलाटी मेरा नाम है, हरियाणा से आया हूँ आपसे मिलने। मजा आपको बहुत आने वाला है अगले 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में। अमीर कितने लोग बनना चाहते हैं? क्या बात है, हाथ खड़े रखो जरा, मैं देखूं कौन कौन रहना चाहता है। क्या होगा कालिया? लोग अमीर बनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। सबसे पहला सवाल हमारा ये रहता है कि अमीर कितने लोग बनना चाहते हैं, है ना? अमीर क्यों बनना चाहते हैं? What? अजी बोलो अजी अमीर नहीं है इसलिए। ओके वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है यार। तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी?
अमीर नहीं है इसलिए अमीर बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं अमीर? क्यों? शानदार जिंदगी जीने के लिए। क्यों? समय भी हो, पैसा भी हो, और कारण प्रॉपर्टी के लिए, कार के लिए, बंगले के लिए, गहने के लिए, माल के लिए, है ना? हमें अमीर बनने की ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश से सब कुछ हो जाता है? क्या इच्छा से सब कुछ हो जाता है? इच्छा तो भिखारी की भी कार में घूमने की है। इच्छा से कुछ होता है क्या मुंबई? अमिताभ बच्चन की एक लाइन मैंने सुनी थी एक पिक्चर में कि जिंदगी की ये जंग तोपों और बंदूकों से नहीं बल्कि मजबूत इरादों से लड़ी जाती है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में अपना दे दूं। मेरा नाम प्रमोद गुलाटी है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। हरियाणा का जैसे ही नाम आता है तो एक व्यक्ति के दिमाग के अंदर तस्वीर आ जाती है खड़कू टाइप के आदमी। तो इस तरह की कोई छवि आप बनाइए मत, मतलब ठीक ठाक आदमी है हम। हरियाणा का रहने वाला हूँ। हरियाणा में मैं एज ए कंप्यूटर टीचर जॉब करता था। आज से कुछ वर्ष पहले की बात है, ये लगभग 18 साल पहले की बात है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। Am I right? कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई दुकानदारी चला रहा है, कोई पेट्रोल पंप चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसी चीज में भी कर रहा था। जॉब कर रहा था। जॉब के बारे में बोला जाता है कि भूखा मरने नहीं दूंगी और तरक्की नौकरी। कितने लोग नौकरी करते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। क्या बात है मुंबई, बड़ा बुरा लोग जॉब करने वाले। क्या बात है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जॉब कर रहा था, काम चल रहा था, जिंदगी चल रही, कट रही। इच्छाएं थी कि मैं हवाई जहाज में उड़ूं, ख्वाब थे कि लंबी लंबी कारें आए, सपने लेता था कि मोटा मोटा बैंक बैलेंस हो। जैसा अभी मैंने सवाल पूछा आप लोगों से, ये सारे ख्वाब मेरे भी थे, सारे ख्वाब मेरे भी थे साथ। एक शानदार अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ के अंदर आई, एक शानदार दिन, मैं कभी उस दिन को भूल नहीं सकता। एक बेहतरीन दिन मेरी लाइफ में आया। जिस स्कूल के अंदर मैं एज ए कंप्यूटर टीचर पढ़ाया करता था, उस स्कूल के प्रिंसिपल साहब के खास जानकार, जिसको आज पूरा इंडिया जानता है, द ग्रेट डायनेमिक हीरो मिस्टर राकेश शर्मा। मिस्टर राकेश शर्मा मेरे प्रिंसिपल का खास जानकार थे। मेरे प्रिंसिपल को आज से बिल्कुल बताने के लिए आए। मेरी राकेश सर के साथ कोई जानकारी नहीं थी। साइड में बैठा था। प्रिंसिपल को राकेश सर समझा रहे थे आपसे बिल्स के बारे में। मैं साइड में बैठा बैठा पूरा उत्सुकता से उनकी बातों को सुन रहा था कि चल क्या रहा है। 10-12 मिनट राकेश सर ने बात की होगी आरसीएम के बारे में मेरे प्रिंसिपल से। 10-12 मिनट के बाद जैसे ही राकेश सर की बात खत्म हुई, इतने में मेरे प्रिंसिपल का कोई फोन आ गया अर्जेंट। और प्रिंसिपल हमारा बोला कि भाई मेरे को जो है जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी काम है, और ये जो है ना आरसीएम, इसको मैं नहीं कर सकता। उन्होंने साफ जवाब दे दिया, क्योंकि ऊपर वाले की इच्छा के बिना एक पत्ता भी मना कर दिया। ये मेरे बस का नहीं है। और राकेश तुम चाय जरूर पी के जाना। और मुझे बोला प्रमोद चाय बोल दो राकेश जी के लिए, वो खुद निकल गया कि उनको जाना था। जैसे ही मेरा प्रिंसिपल निकला तो राकेश सर भी उठ के जाने लगे, क्योंकि जिसको समझाने आए थे वही मना कर गया, तो उनका बैठने का ज्यादा मतलब बनता नहीं। मैंने चाय कहने नहीं चाय निकलने लगे। जैसे जितना दूर ये दरवाजा है, इतना ही दूर था वो गेट। जैसे ही राकेश सर हमारे ऑफिस के गेट से बाहर निकलने लगे, मेरे दोस्त, आई डोंट नो क्या आया अंदर, क्या चल रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ऐसा लगा कि प्रमोद इस आदमी को जाने मत दे। मैंने पीछे से आवाज लगाई, मैंने कहा सर
एक मिनट रुकना। सर रुके। पहले सर को बोला कि सर जो अभी आप समझा रहे थे मेरे प्रिंसिपल को, क्या मैं भी उसे कर सकता हूं? He is very excited। आपको कोई ये पूछे कि मुझे बताओ आरसीएम कैसे होता है, तो आप एक्साइटेड होगे कि नहीं होगे? पूरा उल्टा टंग जाते हो, खूब एक्साइटेड। बोले चल अंदर, अभी समझाता हूं। मैंने कहा अंदर नहीं सर, ये सीसीटीवी लगे हुए हैं और मैं यहाँ जॉब करता हूँ। जॉब आप सब लोग जॉब करने वाले हैं, आपको पता है, JOB जॉब, जस्ट ओबे योर बॉस। आजी की नौकरी नाजी का। यस सर, ओके सर, नौकरी चलती है। एक दिन दो सर कह के देखना। तो बोले का सर अभी तो नहीं, हम शाम को मुलाकात करते हैं। शाम को हमने मुलाकात की, अच्छा लगा मुझे। 15 मिनट बात हुई होगी हमारी। 15 मिनट में मेरे को सेट आ गया, मेरे का बढ़िया काम है, चला देंगे, कोई बड़ी चीज है नहीं। और जब कोई बात समझ में आ जाए तो सोचने विचारने पे समय व्यक्त करना चाहिए या एक्शन लेना चाहिए, ये लाइन याद रखना। क्या लेना चाहिए? एक्शन सुपरसीड। एक्शन लिया था, काम करना शुरू किया। मैंने कहा ओके सर, मैं करूंगा इसको, करना शुरू किया। दो प्रकार के लोग आते हैं इस इंडस्ट्री में जब ज्वाइन होते हैं। एक में होता है कॉन्फिडेंस, एक में होता है ओवर कॉन्फिडेंस। कौन सा होता है? मरवा कौन सी चीज देती है? ओवर कॉन्फिडेंस। मेरे में वही, मेरे में क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस। ये चीज कुछ नहीं है। राकेश सर का तो समझाने का स्टाइल कोई खास नहीं है। मैं मास्टर, मैं फन्ने खान, मैं कमाल कर दूंगा। और मैं खुद अपने लेवल पे समझाने निकला। आप भी समझाने जाते हैं उन लोगों को? लोग मना भी करते हैं, लोग आपको समझाते भी हैं, लोग आप पे टोंट भी कसते हैं। जब आप गली में से जा रहे होते तो लोग आपका नाम बदल के आरसीएम भी रख देते हैं। लोग आपको कहते हैं वो करोड़पति, सही जा रहे हो। ये सारी बातें लोगों ने मुझे कही, सब कहा। मीठे मीठे टोंट जो आते हैं ना, उससे दिल एक बार तो दुखता है कि नहीं दुखता? जब आप बताते हो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं और आरसीएम बिजनेस, तो सामने वाला थोड़ा सा साइड चेंज कर रहा है, थोड़ा सा दिल दुखता था। बड़े बड़े पीर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़े बड़े पीर, पैगंबर, ओलिया, नानक, ईसा होके चले गए साहब। लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। किसी को छोड़ा? आप पूरा दिन खाली रहो, पूरा महीना खाली रहो, पूरा साल खाली रहो, लोग आपके पड़ोसी कहेंगे निठल्ला है, सारा दिन घर पे। दिन रात मेहनत करो, पूरा साल कड़ी मेहनत करो, लोग फिर भी कहेंगे 99 के चक्कर में है, नोटों के चक्कर में है। बात सही होगा सर? बड़े बड़े पीर, पैगंबर, ओलिया, नानक, ईसा होके चले गए, किसी को लोगों ने नहीं छोड़ा। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह के बाद शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम। बिजनेस नो प्लान, खूब प्लान दिखाए। दो प्रकार के जवाब आएंगे, या तो यस आएगा या नो आएगा। यही आएगा ना? देखो दोस्तों, मुंबई वालों, आप लोगों को समझाने जाते हो तो लोग दो ही जवाब देंगे, या तो हाँ करेगा, डिब्बे में लोग अपने आप चढ़ा देंगे, और आप उतरना नहीं चाहेंगे तो भी लोग उतार देंगे। बहुत सारे डॉक्टर एक्सपर्ट इसी चक्कर में पड़ गए, प्रैक्टिस करते गए, किसी के दवाई लगी, किसी के नहीं लगी, कोई डॉक्टर बेटा पूरा बनवाइएगा। प्रैक्टिस करनी है आपको। अब मैं आपको एक फॉर एग्जांपल एक बात और बता रहा हूँ। साइकिल कितने लोगों को चलानी आती है? हाथ खड़ा करो जिनको साइकिल चलानी आती है, हाथ खड़े रखो जरा। तुम्हें साइकिल भी नहीं चलानी आती? अच्छा चलो ठीक है। आप लोगों का देखो, थोड़ी पुरानी बात कर रहे हैं, थोड़ा बैक गियर लगा रहा हूँ आपका, रिवर्स गियर थोड़ा सा लगाता हूँ आपका।
अब सोचो, जब हम पहली बार साइकिल लेके निकले थे, फर्स्ट टाइम, तो अपने साथ कोई ट्रेनर था नहीं, कोई ड्राइवर था कोई एक्सपर्ट था नहीं, खुद ही लेके निकले थे कि नहीं निकले थे? मैं अपनी बात बताऊं, पहली बार मैं जब साइकिल लेके निकला था, किसी और की साइकिल अपनी भी नहीं, किसी और की साइकिल लेके निकल गया और चलाने का चस्का था। क्या था? इसको जुनून भी कह सकते हो आप। क्या था? जुनून। गर्मी खून में नहीं होती, गर्मी खून में नहीं होती, गर्मी जून में नहीं होती, गर्मी किस में होती है? जुनून में। जुनून था, चस्का था कि साइकिल चलाऊंगा, सीखूंगा, और लेकर निकल गया। फर्स्ट डे ये घुटने और ये कोनी छिली, गिरा, छिली, और जिसकी साइकिल लेके निकला था, घर पे जब वापस आया तो उसने छील लिया। अच्छा तसल्ली से किससे पूछ के लेके गया था? लेकिन माने फिर भी नहीं माने। क्या भाई, आप एक बार साइकिल से गिरे तो आपने डिसीजन लिया था कि मैं दोबारा नहीं चलाऊंगा? दोबारा फिर लेके गए कि नहीं? तीसरी बार फिर लेके गए कि नहीं? चौथी बार फिर लेके गए कि नहीं? पांचवी बार फिर लेके गए कि नहीं? छठवीं, सातवीं, आठवीं, 10वीं बार फिर लेके गए कि नहीं? जब तक नहीं सीखे तब तक साइकिल का पीछा छोड़ा नहीं। लव मैरिज किस किस की हुई है? हाथ खड़ा करो, खड़े हो जाओ एक बार सर अपनी जगह पे, दिक्कत नहीं है कोई भी। आपको एक फ्यू एग्जांपल दे रहा हूं सर। फर्स्ट टाइम जब ट्राई किया था फायदा क्या? चैलेंज है, हम वहीं से खड़े होकर बात करेंगे और आपकी भावनाओं से हम समझ जाएंगे। फर्स्ट टाइम जब आपने देखा मैडम को, तुम्हारी मैडम यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है, तो खुल के खड़े होकर। फर्स्ट टाइम जब देखा सर, तो लगा कि भाई ये चीज अपने को चाहिए, ये आइटम जो है चाहिए, ये मतलब इसके बिना जिंदगी जो है बड़ी अबंदी। ऐसी भावना आई, फीलिंग आई, ऐसी फीलिंग आई। पहली दूसरी बार ट्राई किया तो चांस बढ़ा नहीं, लेकिन लगातार लगे रहे लगन से। तो काम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया सर? बढ़िया, बैठिए। अब देखो एक पॉइंट, लव मैरिज वाले केस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अरे शर्म के मारे नहीं पता है तुम्हारे ऐसा होता है कि नहीं होता साहब? फिर 3 साल बाद की बैकबोन जलाती है कि वो अपने लिए बैठना, चलना नहीं आता था। चलना सर मैडम चलता था, एक कदम आगे बढ़ाने में पूरा जो था। उंगली पकड़ के माँ ने प्रैक्टिस करवाई, पापा ने प्रैक्टिस करवाई, दादा ने प्रैक्टिस करवाई। मेरे हरियाणा में लकड़ी का एक सोर्स होता है जिसमें एक पहिया आगे और 2 पहिए पीछे होते हैं, उससे प्रैक्टिस करवाते हैं। यहाँ होगा क्या बोलते हैं उसको? पहिया। 3 पहिया, गराड़ी, गड़ाड़ी, 3 पहिया। जो तू समझ रहा है वही है, कंफ्यूज मत हो। गरारी को क्या करते हैं? डे 1 पहले दिन गरारी को आगे रखती है माँ और बच्चे को पीछे खड़ा करती है। फर्स्ट डे बच्चा नीचे, गरारी ऊपर। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या माँ ने उसी समय 4 तमाचे लगाए थे और ये बोला था कि बेवकूफ की औलाद तो जिंदगी भर नहीं चल सकता, ऐसा माँ ने बोला? माँ ने क्या बोला? शाबाश बेटा शाबाश। क्या बोला माँ ने? शाबाश बेटा शाबाश। लाइन समझिएगा, व्हाट इज द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। जो आप बोलते हैं उसका सामने वाले व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। शाबाश बेटा शाबाश, शाबाश बेटा शाबाश। माँ ने एक दिन उसकी हेल्प की, 2 दिन उसकी प्रैक्टिस करवाई, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। उसके बाद अपने आप स्पीड में चलना शुरू हो गया और गरारी की रेलगाड़ी बढ़ गई। बढ़ी कि नहीं बढ़ी?
और वो बच्चा जिसको एक कदम आगे बढ़ाने में चैलेंज था, आज वो बच्चा चलती हुई ट्रेन पकड़ लेता है। बच्चा कौन है वो? कौन है? हम ही तो हैं। अरे हम ही तो हैं वो, हम ही तो हैं जिसकी टांगों में इतनी जान नहीं थी कि वो एक कदम बढ़ा सके और आज चलती हुई ट्रेन को पकड़ लेते हैं। हम ही तो हैं वो जो इधर वाली चप्पल इधर डालते थे और इधर वाली इधर डालते थे। हम ही तो हैं जो कंघी करने बैठते थे, पता नहीं होता था कौन सा डिपार्टमेंट किधर रहेगा, कौन सा किधर रहेगा। अरे हम ही तो हैं वो जो हाफ पैंट डालने लगे तो दोनों टांगे एक ही सुराख में थी। ठीक है नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बात सुनने कुछ कहते हो? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब हम प्रैक्टिस से इतने बड़े काम कर सकते हैं तो ये तो चीज ही कुछ नहीं है मेरे दोस्त, कुछ भी चीज। इनकी सबकी पीएचडी है उसमें। ये वो सारे काम करके छोड़ चुके हैं जो तुम अभी करने जा रहे हो। बात बोलो कर पा रहे हो? बहाना लगाया, सर आज मैं नहीं जा सकता, मेरे पेट में दर्द है। ऐसे ही मुस्कुरा के, आज मेरे पेट में दर्द है सर, आज मैं नहीं जा सकता सर। मेरा सीनियर बोलता है जब पेट में दर्द होता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती। अगर तेरे दर्द है तो भी जा, क्योंकि वहां पेट से नहीं मुंह से बोलता है। पहली बार जिंदगी में, पहली बार जब मैं आसिम की स्टेज पे चढ़ा था, देवी और सज्जनों, मेरे 3 सीनियर लीडर ने धक्का मार के चढ़ाया। जैसे दीपक जी बोल रहे थे वैसे ही एक शख्स बोल रहा था, मेरी तरफ देख 7-8 लोग पहले चढ़े खड़े थे और मैं जब चल रहा था मेरी तरफ देखकर बोलता है, अपना नाम, क्या करते हो, कितने रुपए का चेक आया है और कहां के रहने वाले हो। केवल 4 बातें बतानी है, ज्यादा टाइम नहीं है, सीनियर आए उनको सुनना। मैंने मन में सोचा तेरे को जल्दी है, तेरे से ज्यादा जल्दी मेरे को, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस था नहीं, बड़ा डर रहा था, खूब डर रहा था। पहले आदमी के हाथ में माइक आया, साहब वो बोला। दूसरे आदमी के हाथ में माइक आया, वो बोला। तीसरे आदमी के हाथ में माइक था तो मेरी हनुमान चालीसा की स्पीड बढ़ गई। चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, जब मेरे हाथ में पहली बार जब मैंने माइक पकड़ा था तो यूं ये हिल गया मामला, कांप रहा था, धड़कन बढ़ रही थी। ये माइक जिस व्यक्ति को पकड़ के बोलना आता है और जिसको नहीं बोलना आता, दोनों में फर्क बता रहा है। ये माइक जिसको पकड़ के बोलना नहीं आता साहब, उसके लिए ये काला नाग है। लेकिन ये माइक जिसको पकड़ के बोलना आता है वो सबके साथ निगाहों में निगाहें मिलाकर बोल सकता है। जिसको पकड़ के बोलना नहीं आता वो एक ही आदमी को पकड़ लेगा, या पंखे को देखता रहेगा, या लाइट को देखता रहेगा, या जिसने माइक पकड़ाया उसी की तरफ देखता रहेगा। मुझे जिसने माइक पकड़ाया मैं उसी की तरफ देख रहा हूं। मेरा नाम क्या है मैं भूल गया, मैं कहां से आया मैं ये भूल गया, मैं क्या करता हूं मैं ये भूल गया। 516 रुपए बस, इतनी बात याद थी। माइक फेंका, दिया नहीं फेंका, गिर गया उससे, और मैं पूरी स्पीड में जाके जो है अपनी सीट पे बैठ गया। बाकी सारे लोग खड़े थे, पूरा हॉल मेरी तरफ देख रहा था। मेरा सीनियर बड़े गुस्से में था, बहुत क्रोध में था सीनियर मेरा, मोटी मोटी आंखें निकाल के, और मुझे बोलता है व्हाट इज दिस, क्या। मैंने सीनियर का हाथ पकड़ा और अपने दिल पे रखा। मैंने कहा स्पीड देख, 350 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं कहा ऐसा करोगे तो मैं कभी भी मीटिंग में नहीं आऊंगा।
प्यार का पहला खत लिख देंगे। थोड़ा समय लगता है बच्चे को भी चलने में बोलने में समय। फिर हम लोगों की प्रैक्टिस हुई, थोड़ा थोड़ा बोलना सीखे। 1000 आया, 2000 आया, 5000 आया, 7000 आया, 9000 आया, 11000। मैंने पहला अपना सपना पूरा किया। मेरा फर्स्ट ड्रीम जानते हैं क्या था? मेरा फर्स्ट ड्रीम था बाइक, मोटरसाइकिल, द्विपहिया वाहन। जब मैं आठवीं में आया था तो साइकिल थी मेरे पास, और साइकिल भी ऐसी 1 किलोमीटर में 3 बार उसकी चेन उतरती। तो आमिर खान जवाब देता है, हाँ हम सपना देखत हैं और सपने उन्हीं के साकार होवत हैं जो सपना यानी जो सपने देखते ही नहीं, क्या उनके कभी सपने पूरे होंगे? तो मैसेज क्या है? सपना 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 देखना। सपना कौन सा? ये दीपक वाला सपना नहीं। सपना देखना चाहिए अपने को। ड्रीम की बात कर रहा हूं मैं। ओके, स्क्रीन पे एक कंसेप्ट आपको दिखाई दे रहा है। इस कंसेप्ट का नाम है ESBI कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है? ESBI कंसेप्ट। ESBI कंसेप्ट। ESBI में ES एक कैटेगरी है और B और I दूसरी कैटेगरी। इस हॉल में बैठे हुए 99% लोग E और S कैटेगरी में आते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर ये आपको पहली स्लाइड समझ में आ गई ना, आपका मीटिंग में आना और नेटवर्क मार्केटिंग का जो टॉपिक है वो तुम्हारे दिमाग से एकदम अच्छे से क्लियर करके जोड़ूंगा, एकदम अच्छे से क्लियर करके भेजूंगा। लेकिन स्लाइड को अच्छे से समझ लेना साहब। E और S अलग कैटेगरी है, B और I अलग कैटेगरी है। नंबर 1। नंबर 2, इस संसार में 2 प्रकार की इनकम मिलती है। पहली इनकम को एक्टिव इनकम बोलते हैं और दूसरी इनकम को पैसिव इनकम बोलते हैं। कौन सी इनकम होती है? एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव 2 प्रकार की इनकम होती है। आप जो 99% लोग जो इस हॉल में बैठे हैं E और S कैटेगरी के, इस कैटेगरी के लोगों की इनकम को एक्टिव इनकम बोला जाता है। कौन सी इनकम? एक्टिव इनकम। एक्टिव। इसमें एम्प्लॉइज आ गए, सेल्फ एम्प्लॉयड आ गए, नौकरी पेशा, खेती वाले, मजदूर आ गए, दिहाड़ी वाले आ गए, पेट्रोल पंप वाले आ गए, फैक्ट्री के मालिक आ गए, व्यापारी आ गए। इसमें ये सारी की सारी कैटेगरी, मतलब जब तक आप अपने धंधे में एक्टिव हैं तब तक आपको नोट आएंगे। आपकी एक्टिविटी 0 तो आपके नोट भी 0। बात फॉलो कर पा रहे हो? yes. इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? लाल रंग से ऊपर लिखा हुआ है हार्ड वर्क। आप नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, दुकानदारी करते हैं, आपके काम में हार्डवर्क है कि नहीं है? यस। हार्डवर्क है सर? यस। नो सिक्योरिटी। खुदा न खास्ता यदि आपको कुछ होता है तो आपके बाद आपके बच्चों के पास पैसा आएगा? कोई सिक्योरिटी है? कोई सिक्योरिटी अपने पास? कोई भी सिक्योरिटी अपने पास नहीं। और कोई सिक्योरिटी नाम की चीज? एक व्यक्ति 30, 40, 50 हजार रुपया एक महीने के कमा रहा है। 30, 40, 50 हजार रुपया एक महीने के कमा रहा है। सुबह टिफिन लेके निकला, सुबह टिफिन लेके निकलता है, शाम को घर पे आएगा कि नहीं आएगा तो गारंटी है? तो कोई सिक्योरिटी है? नो टाइम। समय नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे एक सवाल का जवाब दो महाराष्ट्र, क्या आप अपनी खुद की पत्नी के साथ 10 दिन के लिए शिमला जा सकते हैं? समय, large debt, insufficient funds, stress। सबसे बड़ा कारण क्या है? स्ट्रेस। क्या है? स्ट्रेस, तनाव, चिंता। आप डायरी के एक पेज पे इधर चिंता लिखो, इधर चिता लिखो और चिंता वाली बिंदी को हटा दो। क्या बढ़िया? राम राम। बात खोल कर पा रहे हो? ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है। स्ट्रेस। कोरोना में ऐसी पार्टियां जो सॉलिड थी वो भी चली गई। किसके कारण? स्ट्रेस।
जिनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग थी, उनका बेड़ा कुछ नहीं, जिनके स्ट्रेस, वो जो है तनाव बहुत बुरी चीज है। इसके साथ की जो कैटेगरी है उसमें बिजनेस ओनर हैं, इन्वेस्टर हैं, 150 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की पार्टियां हैं इधर साहब। इनकी इनकम को बोला जाता है पैसिव इनकम। कौन सी इनकम? बोलो मेरे साथ, कौन सी इनकम? इसमें टाटा है, टाटा के पास क्या है? नेटवर्क। क्या है टाटा के पास? नेटवर्क। बोलो महाराष्ट्र, टाटा के पास क्या है? नेटवर्क। इसमें अंबानी है, अंबानी के पास क्या है? नेटवर्क। अरे बोलो ना, क्या है? नेटवर्क। अंबानी के पास क्या है? नेटवर्क। रिलायंस के पास क्या है? नेटवर्क। मैकडॉनल्ड के पास क्या है? नेटवर्क। बाटा के पास क्या है? नेटवर्क। मुकेश कोठारी के पास क्या है? नेटवर्क। सुरेंद्र वत्स के पास क्या है? नेटवर्क। राकेश शर्मा के पास क्या है? नेटवर्क। जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क, उसकी उतनी बड़ी नेटवर्क। कामयाब होना है तो क्या बनाना पड़ेगा? ये लाइन मेरी लास्ट तक याद रखना। कामयाब होना है तो क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। जिसके पास नेटवर्क है उसका हार्ड वर्क इजी वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। इजी वर्क, इजी। मैं आया सुबह फ्लाइट पकड़ के मुंबई, मीटिंग करी, अब फ्लाइट पकड़ के घर। ये कोई काम है? अभी अगला, उसके बाद अगला प्रोग्राम मेरा उत्तराखंड में रहेगा। बीच में फ्री रिलैक्स टाइम। पैकिंग करो फटाफट, जो है ना, लेट हो रहा है, काम धंधा चौपट हो रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। सासू हमारी पहुंची हमारे साधु साहब के पास, कहने लगी अभी जो विदाई हुई है, आप जो है ना अभी मत जाइए, और अभी बाकी गेस्ट भी रहते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, एक दिन रुक जाइए। फिर अरे नहीं माता जी, काम धंधा चौपट वपड़ा, बहुत फोन आ रहे हैं, ये है वो है, डिस्टर्ब। फिर मेरी सासू ने मेरी तरफ मुंह किया और मेरे को कहने लगी, कुंवर साहब आप जो है आज मत जाइए। मैंने कहा चिंता मत कर, अगर अपने पास टाइम को लेके चले तो जब तक नहीं जाएगी तब तक नहीं फ्री। खूब खुश रहती है मैडम हमारी, खूब खुश रहते हैं बालक बच्चे, खूब खुश रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्या बनाना पड़ेगा? नो डैट, प्लेंटी ऑफ मनी। पैसे को लेके चैलेंज। एक बात का जवाब दीजिए, महाराष्ट्र पति और पत्नी दोनों लोग मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट किसकी होती किसकी होती है जी? पति क्यों नहीं मुस्कुराता? मतलब पति बेचारा बड़ा टिपिकल पोजीशन होती है उसकी। वो बेचारा एक दुकान से सेट कर के निकालेगा, हाँ चल हो गया, हाँ हो गया, और वो निकलेगा, पता चले पकड़ी दूसरी दुकान में। मेरे हरियाणा में कहावत है कि तालाब में घुसी हुई भैंस, मेरे हरियाणा में कहावत है कि तालाब में घुसी हुई भैंस और बाजार में घुसी औरत को बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम है। ठोके वाला नॉट टिपिकल सिचुएशन। कुछ दिन पहले मैं उसके साथ बैठा था, बातें कर रहे थे। बेटी कहती पापा आज कमाल हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? पापा आज हमारी आईटी की टीचर एक चैप्टर पढ़ा रही थी, चैप्टर का नाम था एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। एंटरप्रेन्योर ऐसा होता है, एंटरप्रेन्योर ऐसा होता है, एंटरप्रेन्योर ऐसा होता है, उसका लाइफस्टाइल ऐसा होता है, उसकी जिंदगी ऐसी होती है, उसका 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 रिकग्निशन ऐसा होता है। फिर मैंने ने सवाल पूछा पापा पूरी क्लास से, क्या आप किसी एंटरप्रेन्योर को जानते हो? तो पापा पूरी क्लास चुप थी। मैंने हाथ खड़ा किया, मैं जानती हूं। तो मैडम ने पूछा कौन एंटरप्रेन्योर को जानती हो?
तो मेरी बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पापा हैं एंटरप्रेन्योर। बात खोलो कर पा रहे हो? एंटरप्रेन्योर बनना है तो क्या बनाना पड़ेगा? सेट हो गया आपका मामला। क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क आपका जितना विशाल होगा, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसाय। कौन बोल रहा है ये? रॉबर्ट मुशर्रफ। ये कौन है? कलाम साहब की स्टेटमेंट नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप अपने नेटवर्क के दम पे एक व्यक्ति किसी कंट्री का प्रेसिडेंट तक बन सकता है। कितनी पावर है नेटवर्क में। आप भी इंडिया के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बोलो किस किस के अंदर खसक है? क्या बात है? अच्छा मेरा वोट तेरे को जाए। फिक्की की और केपीएमजी की स्टेटमेंट क्या है? 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। ये कितने करोड़ की? बोलो एक बार, कितने करोड़ की? करोड़ करोड़ जरूर बोलो साहब, बोलो दोबारा बोलो। 64,500 करोड़। रोज बोला करो, सुबह उठते ही 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। तुम्हारा चक्कर क्या है? तुम 150 रुपये उससे लेने 70 उससे ले करोड़ों में। पता नहीं सरस्वती कब सेट हो जाए तेरी जुबान पे। 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। एंड 60% वुमेन विल बी वुमेन। 60% से ज्यादा संख्या किसकी होगी? महिलाओं की होगी। लेकिन ये लाइन तुम्हारे मतलब की नहीं है नाला सुबारा। ओ पुरुषों, ओ महापुरुषों, महिलाओं की संख्या बढ़ाओ। अगर ये मीटिंग में किसी पिछड़े से प्रदेश में ले रहा होता तो मेरी बात समझ में आती। इतने एडवांस एरिया में आप बैठे हो और ये 20, 15, 20, 30 महिलाएं आपने बिठा रखी। हर व्यक्ति चाहता है कि मीटिंग में पत्नी तो आए लेकिन दूसरे की। भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर पे। अगर आगे बढ़ना है तो क्या बनाना पड़ेगा? और स्पीड में आगे बढ़ना है तो पत्नी के साथ काम करोगे मिलके, क्योंकि ड्रीम, सपने पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा होते हैं। सपने पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के लोगों के घर पे आ रहा है। तो नमक हमारी जरूरत है, यानी प्रधानमंत्री से लेके और मजदूर तक हर व्यक्ति को नमक चाहिए। Am I right? Yes. टाटा डबल रिफाइंड 28 में दे रहा है। आरसीएम का ट्रिपल रिफाइंड कितने में आ रहा है? हाँ जी 15। ट्रिपल रिफाइंड कितने में आ रहा है? वो नमक अगर आपको यहां से हम देते हैं, बैठ संजय तू तो बैठ जा। वही नमक अगर आपको यहां से हम देते हैं 28 वाला और उससे सुपीरियर आइटम 15 रुपए में, तो कोई डाउट होगा? लगेगा कि शायद नमकीन ना हो। 28 वाला भी रख लो और अपना 15 वाला भी रखो। मैं कहता हूं 15 वाले की पैकेट खोल के साला मुट्ठी भर के मुंह में डाल। नमकीन ना लगे तो वापस फेंक। शक है, शंका है तो दूर कर। हमारी मिर्ची है, पैकेट खोल, मुट्ठी भर मुंह में डाल। अरे देख कहां से धुआं निकलेगा। पग पग पर उनके साथ में, अपने साथ कोई डायरेक्ट है? कोई है? कोई बड़ा पाव खड़ा तो आन दे। और कोई कैलकुलेशन है? जब तक यहाँ से अलार्म बता बस तब तक चालू रहता सिस्टम। बात हो करवाने बात समझ में आ रही आपको? अब कहाँ जरा कौन सी चीज पूरी गई, कौन सी ज्यादा गई, कौन सी जरूरत से ज्यादा गई? कोई कैलकुलेशन हमारे पास नहीं है। कोई कैलकुलेशन हमारे पास, कोई कैलकुलेशन नहीं है।
जापान में उम्र देखो, आप गूगल पे सर्च करो, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 115 साल, 120 साल, 125 साल तक, 130, 135 साल तक बिगड़ता कुछ नहीं पट होगा। और अपने यहां जैसे ही कोई 75, 70, 75 का हुआ, दिन में 3 बार पूछेंगे ठीक है। 3 बार। थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, रिश्तेदारों के फोन आने शुरू, बूढ़ा ठीक है। बात बोले करवा रहे मेरी, अगर मरता नहीं भी होगा तो भी पूछ पूछ के मार देंगे। हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे साहब? बीमारी के बाद तो दुनिया दवा लेती है। हेल्थ सप्लीमेंट क्या है? जो आपको बीमारी ना होने दे, जो आपको बीमारी। मेरा चार्ज, एक गोली हर रोज, एक गोली हर रोज, एक गोली हर रोज हम खाएंगे। एक गोली हर रोज खाएंगे तो फिट रख लेंगे अपने आप को। ऐसे ही बच्चों के लिए है, बच्चे का लगाता है ना, बच्चे को जैसे ही लगाता है तो बच्चे से पहले बच्चे की मां रो पड़ती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? आप उस मुर्गी के बारे में सोचो जिसके बच्चे को खत्म किया जा रहा है। बात फॉलो कर पा रहे हैं? उस बकरे के बारे में सोचो साहब, थोड़ा सा सोचो। थोड़ा सा हमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी। वेजिटेरियन, बी वेजिटेरियन। हेल्थ गार्ड के बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारे पास। हेल्थ गार्ड का हमारे पास कुकिंग ऑयल है। हेल्थ गार्ड के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास में। इसमें दूसरा जो प्रोडक्ट नया आया है, इसके बाद में आपकी सीरीज बहुत लंबी आ रही है इनकी, गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल में एक प्रोडक्ट में इतने सॉल्यूशन है साहब, इतने। क्या? गैस्ट्रिक के लिए, हार्ट के लिए, माइंड के लिए, स्किन के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, मोटापे के लिए, डायबिटीज के लिए, किडनी के लिए, थायराइड के लिए, बीपी के लिए वरदान है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, आप टेस्ट करवाइए, रिपोर्ट निकलवा के आज रखिए। ठीक है, अपने ड्रॉर में आज रखो रिपोर्ट निकलवा के। और कल से आप नाश्ते से पहले एक कैप्सूल और रात को खाना खाने से पहले एक कैप्सूल, ये कोर्स आप कीजिए। कितने महीने? 6 महीने। 6 महीने बाद फिर आप रिपोर्ट निकलवाइए। आपको थायराइड है, या आपको बीपी है, या आपको कोलेस्ट्रॉल है, या आपको शुगर का चैलेंज है। 6 महीने बाद फिर रिपोर्ट। लेकिन 6 महीने तक एक सुबह एक शाम ये लेते रहना। आपको मैं 100% गारंटी देता हूं, आपको चेंज मिलेगा, परिवर्तन आपको। दुनिया भर के टेस्टिमोनियल है। ईशा मसीह जी का YouTube चैनल है, वहां चले जाओ, वहां आपको जो है खूब बढ़िया चीजें जगह पर जो है अपनी बात को फैला रहे हैं। इन लोगों की अगर हम बात को सुनेंगे तो ये एक व्यक्ति के अंदर इतना कैलिबर है कि ये 4-4 घंटे के सेमिनार ले सकते हैं। इनके अंदर ये ताकत है। आने वाले समय में ये सभी लोग सफायर स्टार, सफायर और डायमंड की अपनी रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट के अंदर इनके बिजनेस चल रहे हैं। इंडिया में जगह जगह पर आज की डेट में इनकी मीटिंग सेमिनार होने लग गई है। तो मैं सारे पर्ल को एक बार बोलूंगा, एक बार आगे आ जाएंगे। और पर्ल अचीवर, सभी पर्ल अचीवर हैं। मैं आपसे 2 चीज जानना चाहूंगा। आपका नाम और आप पहले क्या करते थे? लालचंद सिंह, पहले प्राइवेट नौकरी करते। साहिब शेख, LIC एजेंट। सनातन मातो, रेलवे में इंजीनियर की नौकरी। मोबाइल होलसेल बिजनेस। अब देखो, 4 लोग हैं, चारों का काम अलग अलग। प्राइवेट जॉब, LIC, इंजीनियर और होलसेलर किसी का मोबाइल का अलग अलग काम है। आपकी कैटेगरी की है ना? यस। टोटल इनकम कितनी है? 65 लाख प्लस। 50 लाख से ज्यादा। 60 लाख, 18 लाख। अब देखो, 50 लाख, 18 लाख, 60 लाख, 65 लाख, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट की आपने आप शेयर में? जीरो। बोलो जय। 1 रुपल्ली नहीं लगाई साहब, इतना कमाओगे। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। स्टार पर एक बार आ जाओ, स्टार पर आ जाओ एक बार आगे।
सभी स्टार कॉल अचीवर। अब ये स्टार कॉल हमारे बीच में है। सर क्या क्या नाम और क्या करते थे? दो बातें। अवधेश शुक्ला, टैक्सी ड्राइवर। देवगन नजरे पहले फिलिप्स में जॉब करते, फिलिप्स कंपनी जॉब करते। जितेंद्र चौरसिया, वायर्स एंड केबल्स मैन्युफैक्चरर। बात फॉलो कर पा रहे हो? समझ में आ गई आपको? मराठी में बुलवाऊं? बुलवा दूंगा, इनसे तो बुलवा ही दूंगा। अलग अलग प्रोफेशन से सर, टैक्सी ड्राइवर सर, अलग अलग प्रोफेशन से। टोटल इनकम शुक्ला जी पार्ट 1 में 62 लाख था, सेकंड में भी लगभग इतना ही। करोड़ से ऊपर आ गया। जी जी, 1 करोड़ रुपए से ऊपर, 1.25 करोड़ रुपए से ऊपर। 75 लाख, 75 लाख, 75 लाख, 75 लाख, 25 लाख से ज्यादा। बात सुनने आ रही है कुछ आपको? कितनी इन्वेस्टमेंट शुक्ला जी आपके में? जीरो। हाँ जी, जीरो। अब आपको इतना पैसा बनाने के लिए आपने क्या बनाया? नेटवर्क बनाया। क्या बनाया? नेटवर्क। क्या बनाया? नेटवर्क। जीरो लगा के नेटवर्क बनाना है, 2 करोड़पति बन जाएंगे। बोलो आसान है। अपने को भी क्या बनाना पड़ेगा? बोलो जय। बैठिए, सभी एम्ब्रॉयड है। ये हमारे बिजनेस के एक और बड़े लेवल के लीडर्स हैं, जिनका लेवल पर्ल और स्टार पर्ल से भी ऊंचा रहता है और इनका अपना ओहदा है, इनकी अपनी अपनी अलग सी कार्यशैली रहती है, योजनाएं बनाते हैं, टीम को मैनेज करते हैं। आपका नाम, आप आरसीएम से पहले क्या करते थे? केवल 2 बातें हम जानना चाहेंगे। नाम मनोज मौर्य और आरसीएम से पहले कंप्यूटर इंजीनियर थे और जॉब करते थे और आरसीएम लगभग 8 साल चुके हैं। और टोटल इनकम की बात करें तो पहले आरसीएम आपका नाम और आप क्या करते थे, बस यही तो पूछा था। अरे पूरा ऐसे बढ़ा दिया। चलिए, थैंक यू। नाम डॉक्टर संतोष दुबे, क्लिनिक चलाता था। क्लिनिक डॉक्टर सिंह। अच्छा, डॉक्टर, ठीक है। रूप नारायण सिंह, इसके पहले बिजनेस करते थे। पिता सिंह हाउस है। इनमें से कोई व्यक्ति ऐसा आपको मिला जो विचित्र काम करता था? लगा? अभी तक जितने होके गए उनमें और इनमें अगर सबकी कैलकुलेशन, कोई विचित्र करने वाला था क्या? वही तो है। जैसे वो है, जैसे आप हैं, जैसे 2 टांगे, 2 कान, 2 हाथ, 1 मुंह है सबका, ऐसी चीज तो है। बस अपनी जिंदगी में इन्होंने कुछ समय पहले एक सब्जेक्ट शामिल किया जिसका नाम था आरसीएम और नेटवर्क बनाया और आज ये कामयाब हो गए। बोलो, बना सकते हैं? बताइए सर, टोटल इनकम 1 करोड़ 21 लाख, 1 करोड़ से ज्यादा, 2.5 करोड़ से ज्यादा। इनकम का गुणा गणित मुझे नहीं आता क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। मैं चर्चा और खर्चा 2 काम जानती हूँ बस। बीमारी का इलाज नहीं चलाता। अरे साहब 2.5 करोड़ लेके आए और वो 2.5 करोड़ कहाँ गया कोई पता? चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, प्लीज टेक योर सीट। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। अभी अपने पास में स्टार एमराल्ड और रूबी बचे हैं, तो मैं एक बार इनका मैसेज जानना चाहूंगा। आपके वार्म वेलकम में राहुल जी, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। राहुल जी आएंगे सर, इतनी ताली से राहुल जी फोटो दिखाते। ताली जोरदार होनी चाहिए सर। जय आरसीएम। मजा आ रहा है? नाम राहुल कामले, इसी मुंबई का रहने वाला हूँ। 2013 को एक नई शुरुआत की थी, 10 साल पूरे हो चुके हैं और आज स्टार एमराल्ड लेवल पे टोटल इनकम की अगर बात करें तो 1.5 करोड़ से ज्यादा की इनकम आ चुकी है। कम है ज्यादा है? कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है, आपके लिए ज्यादा है। लेकिन आज पिछले 1 से 1.5 घंटे तक, 1 से 1.5 घंटे से हम जो सीख रहे हैं यहाँ पे, ये हम लगातार पिछले 10 साल से सीख रहे हैं। और आज ये जो 1.5 करोड़ रुपए जो पिछले 10 साल में आएगा, हमारा इतना माइंड इतना मजबूत हो चुका है कि आने वाले दिनों में
एक एक महीने की इनकम 1.5 करोड़ आने की पूरी ताकत है। लेकिन साथियों, मैं सबसे पहले एक बात बताने चाहता हूं, एक मैसेज है मेरा। मैंने बहुत सारे मीटिंग के अंदर में जाता हूं, मैं खुद भी मीटिंग लेता हूं और बहुत सारे मीटिंग को अटेंड भी करता हूं, कंडक्ट और अटेंड। मैंने अभी बहुत सारे सीनियर साथी को भी देख रहा हूं। मैंने अभी, मेरे पास एक डायरी है और उस डायरी के अंदर, जब से मैं इस हॉल के अंदर आया, डायरी में मैंने वो सारे नोट निकाले जो आदरणीय प्रमोद सर जी ने यहाँ पे हमारे सामने रखे। मैं वो बातें, शायद कुछ ऐसी लाइनें थी जो पहली बार सुनी और बहुत सारी ऐसी लाइनें थी जो मैंने सैकड़ों बार सुनी है, लेकिन फिर भी मैंने इस डायरी के अंदर नोट बनाए। मैसेज नंबर 1, जो नोट बनाता है वही नोट छापता है, और आपको नोट बनाना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में जब सेमिनार में आते तो ये मोटिवेशन देता है, एंटरटेनमेंट देता है, ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब इस हॉल के बाहर जाएंगे तो बहुत सारा चीज हम लेकर नहीं जा पाते, क्योंकि हॉल के बाहर जाने के बाद बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं और वही कहानी हमारी चलती रहती है रूटीन की तरह से। तो हर मीटिंग के अंदर नोट्स बनाइए और उस नोट को बनाने के बाद जब तक अगला सेमिनार नहीं होता तब तक उस नोट के ऊपर एक्शन ले लीजिए। एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही काम मैंने पिछले 10 साल में हर मीटिंग में गया, मैंने नोट्स बनाए, अगले मीटिंग में आने के पहले उसको एक्शन में उतार दिया और नतीजा आपके सामने है। स्टार एमरल्ड लेवल पे हूं। आज जो आदरणीय प्रमोद जी बार-बार हमें ये बात बता रहे कि पावर ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क जिसके पास है आने वाले दिनों में उसी के पास नेटवर्क है। अगर हमारे पास नेटवर्क बनाना है तो हमें वो सारे नोट्स निकालने पड़ेंगे जिससे हम नेटवर्क बना सकते हैं। आज बहुत अच्छा लगा, मैं प्रमोद सर जी को तीसरी चौथी बार पर्सनली इस प्रोग्राम के माध्यम से सुन रहा हूं और मेरा भी एक ड्रीम है कि यूनिक एजुकेशन के अंदर मैं कोर लीडर बनकर पूरे हिंदुस्तान को मोटिवेट कर सकूं, एजुकेशन कर सकूं और उन लोगों के सपने पूरा कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। जय आरसी। बहुत बढ़िया राहुल जी, बहुत शानदार। राहुल जी हमारे बहुत शानदार और घातक लीडर है, पूरे इंडिया के अंदर जो है ट्रेवलिंग रहती है इनकी। और मैं अभी एक कपल को आपके बीच में इनवाइट कर रहा हूं जिनसे हम बहुत इंस्पायर होते हैं, मिस्टर एंड मिसेस दीपक बाफिना। ताली बजाएं जरा एक बार। जय आरसीएम। अच्छा, लखपति का फॉर्मूला मिल गया? यस। अप्लाई भी करना है, घर पे जाके झाड़ना नहीं है। सर ने जैसे कहा कि अपनी वाली को साथ में लेके आना है, बाजू वाली के भरोसे बैठोगे तो कुछ नहीं होना जाना है। अपनी वाली को साथ में लेके आओगे तो ही बिजनेस बढ़ेगा। करेक्ट है? यस। तो एक बार हम सर के लिए जोरदार तालियां बजा लेंगे। सक्सेस होने का एक फॉर्मूला मिल गया है। थैंक यू सो मच सर, आपका आज पहली बार मैंने प्रोग्राम सुना, बट मेरे अंदर एक और नया जोश आ गया है। कहते हैं ना कि हम महिलाएं बहुत अपेक्षा करती है, बहुत डिपेंडिंग रहती है अपने हस्बैंड पे, अपने पिताजी पे या फिर अपने बच्चों पे। एकमात्र एक जो आरसीएम बिजनेस है, जो नेटवर्क है, आज जो सर ने एक चीज बोली, नेटवर्क, ये नेटवर्क अगर हमें समझ में आ गया, हम महिलाओं को समझ में आ गया ना, तो हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम बचपन से ही मांगने वाली बन जाती है। जैसे बचपन में कुछ चाहिए होता था, गुड़िया, खिलौने, चॉकलेट, फ्रॉक, कपड़े, कुछ भी चाहिए होता था, तो हम किसके पास जाते थे? किसके पास? भैया मेरे कान खराब है। किसके पास जाते थे? पापा के पास, पिताजी के पास जाते थे। बड़े हुए, शादी हो गई, फिर कुछ साड़ी पसंद आ गई, कोई ज्वेलरी पसंद आ गई, तो किसके पास जाते हैं? सब चिल्ला रहे। मैं तो मेरे वाले के पास कभी नहीं जाती। और जब बुढ़ापा आ जाता है, जब हम कमजोर हो जाते हैं, हमारी दवाइयों का या हमारी किसी भी चीज की जरूरत होती है, तो हम किसके पास जाते हैं? बच्चों के पास। ये जो सोच है ना कि हम हमेशा डिपेंड ही रहेंगे, ये सोच हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देती। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि
अच्छी बात है कि हम हमेशा मंगती बने रहे। कभी तो ऐसा लगता है कि जब हम हमारी जेब से पैसे निकाल के खर्च करने लग जाए। ये जो नेटवर्क है ना साहब, ये जो नेटवर्क है हमें मांगने वाले से देने वाला बना देता है। और ये हमेशा महिलाओं के लिए है कि नेटवर्क जो करे, अभी 2025 में जो 60% योगदान होने वाला है महिलाओं का नेटवर्क मार्केटिंग में। और अगर आप अभी भी सोच रहे हैं ना मैं मेरी वाली को लाऊं कि नहीं लाऊं, तो भैया पड़ोसी वाली आ जाएगी और वो 60% में भागीदार बन के लखपति करोड़पति बन जाएगी। आप सिर्फ ताली बजाते रह जाओगे। जैसे मैंने अपना परिचय दिया, नाम सपना बाफना, मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में लगातार 5 सालों से हूँ। शादी से पहले मैं ऑफिस वर्क करती थी, 45,000 सैलरी थी। तो शादी के पहले से ही डिपेंडेंट रहना पसंद था। शादी बाद जैसे दीपक जी की काफी अच्छी इनकम है, सभी कहते हैं कि दीपक जी रूबी है, मैडम तो राज करती होगी, नहीं? पर आज मैं इनके साथ यहाँ पे क्यों हूँ? एक ही मकसद है, मुझे लेने वाला नहीं बनना, मुझे देने वाला। और जब एक ऐसा वक्त आ जाए ना जब दीपक जी को जरूरत पड़ेगी, सपना 50-60 हजार रुपए दे दो यार, खर्च के लिए चाहिए, खत्म हो गए, तब जो रोब आएगा, वो जो फीलिंग है ना अंदर से, फिर जब मैं कमर पर हाथ रख के पूछूंगी कब लौटाऊंगी, वो जो खुशी होगी ना, भले 10 सेकंड की क्यों ना हो, वो खुशी अंदर से आपको हिला देगी। तो ऐसी खुशी चाहती हो महिलाओं? महिलाओं महिलाएं चाहती हो? तो हमने एक नया काम शुरू किया है, मुंबई की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया है। एक नया ग्रुप चालू किया है, वुमेन एम्पावरमेंट फ्रॉम आरसीएफ, जिसमें मुंबई की सभी महिलाओं को मैं एक ग्रुप में लेके आ रही हूँ, जिससे आरसीएफ रिलेटेड आपको कोई भी काम हो, ऑफिस का कोई भी काम हो कि आपको कोई आरसीएफ से काम नहीं हो पा रहा है या आरसीएफ की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, आरसीएफ में कैसे पैसा कमाया जाए उसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं उस ग्रुप में आपको ऐड करूंगी। और सर मैं बताना चाहूंगी उस ग्रुप में ऑलरेडी 400 महिलाएं हो चुकी है, तो आपको भी उसमें आने का प्रस्ताव दे रही हूँ कि आप भी अपनी महिलाओं को, पुरुष भी चाहे तो अपनी वाइफ को उस ग्रुप में ऐड कराए। उसका हमने YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे ग्रुप बना दिया है, आरसीएम वुमेन एम्पावरमेंट, जिसमें आप अपनी महिलाओं को जुड़ के उनको आरसीएम की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा नंबर अपने लीडर से ले लीजिए, उनको उस ग्रुप में ऐड कराइए। उससे आपकी महिलाएं प्रोत्साहित होगी, आगे बढ़ेगी, मोटिवेट होगी और पैसे कमाने लग जाएगी। तैयार है? अच्छा, मुंबई के लोग बड़े थोड़े ढीले हो जाते हैं, नहीं 2 घंटा हो गया सर, अब छोड़ो ना, है ना? कितने लोग पनवेल से आए? मैं भी आई पनवेल, 6 घंटा लगा साहब। रात में इंदौर से 3 बजे पहुंची हूँ मुंबई और सुबह 6 बजे उठ के यहाँ पे के लिए निकल आई हूँ नाला सुपर। मुझसे ज्यादा थके हो क्या? नहीं, मैं तो घर का काम भी करके आई हूँ। खाना बनाया क्या किसी ने? है? नाश्ता बना के आए? कपड़े धो के आए? नहीं बताएंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पे पुरुषों से पूछा जाए ना सर कि कितने लोग खाना बनाते, तो 6-7 तो हाथ ऊंचा खड़ा कर देंगे। पूछो कब बनाया था, तो बोलेंगे लॉकडाउन में। नहीं, लॉकडाउन की बात नहीं हो रही, 365 दिन आपके घर में खाना कौन बनाता है? महिलाएं। तो वो महिलाओं की जिम्मेदारी महिलाएं समझती है, और मेरी एक जिम्मेदारी है उन महिलाओं को आगे बढ़ाना, आत्मनिर्भर करना। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप अपनी महिला को उस ग्रुप में ऐड करें, आगे बढ़ाएं और पड़ोसी वाली का छोड़ो, अपनी वाली का हाथ पकड़ो और निकल जाओ। करेंगे? करेंगे? तो जय आरसीएम, थैंक यू सो मच। इजी वर्क करते हैं। अगर आपको आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना है तो लाइन से ऊपर वाली चीजों को पकड़ो। पढ़ो, क्या लिखा है लाइन से ऊपर? ऊंचा पढ़ो। अगर कामयाबी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सपनों
विशेषताओं को